नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पहले बहुत पैसे वाले होते हैं, जिनके पास बहुत सारे धन दौलत होती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे गरीबी की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा वास्तु कारण होता है। मित्रों, उनके बच्चे के अंदर कोई भी गलत आदत नहीं होती, फिर भी उनके पास पैसे रुकते नहीं हैं और वो अमीरी से गरीबी की ओर आ जाते हैं। और कुछ व्यक्ति है जो गरीब और गरीब होते जाते हैं। तो इसके पीछे कहीं न कहीं वास्तु कारण भी रहता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हम हमारे घर के अंदर कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनका हमें जानकारी भी नहीं होती, और इस जानकारी नहीं होने के कारण हमारे घर से महालक्ष्मी का आशीर्वाद हम पर नहीं बना रहता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यहाँ पर हमें 5 चीज़ें अवश्य देखनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर से पैसे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपने घर के अंदर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों, घर के अंदर अनावश्यक कोई भी वस्तु है तो उसको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। जो वस्तु काम में नहीं आने वाली है, फालतू वस्तु है, और वो यदि अपने गंतव्य स्थान पर नहीं है, तो उसको आपको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत आपके घर से बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, हमारे घर के जो मुख्य द्वार होता है, जो मुख्य दरवाज़ा होता है, इसके पास हर समय अंधेरा नहीं रहना चाहिए। हमारे घर का यदि मुख्य द्वार पर रंग रोशन नहीं किया हुआ है, तो हमारा मुख्य द्वार पर हमें रंग रोशन करना चाहिए। हमारा मुख्य द्वार आकर्षक होना चाहिए। यदि आपके घर का मुख्य द्वार द्वार जो मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट है, वो यदि आकर्षक रहेगा, रंग रोशन किया हुआ रहेगा, तो ये वास्तु अनुसार अच्छा होगा। क्योंकि जब भी आपके घर में सफलता आएगी तो वो बड़ी आसानी से आएगी। यदि आपका मुख्य द्वार रंग रोशन नहीं किया हुआ है, आपका मुख्य द्वार सुंदर नहीं है, तो सफलता आपके घर से वापस मुड़कर चली जाएगी। इसलिए हमारे घर का मुख्य द्वार है, उसको कृपया आप सुंदर रखें। दोस्तों, नंबर 2, हमारे घर के अंदर फ्यूज, ट्यूबलाइट या बल्ब हमें लगाकर नहीं रखना चाहिए। बिजली का उपकरण जो खराब हो चुका, वो हमारे घर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में जो संतान होती है उसको कष्ट होता है, और जो तरक्की के रास्ते हैं वो भी दोस्तों कम हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, हमारे घर के अंदर कभी भी वस्त्र है वो इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। यदि आपकी अलमारी के अंदर यदि वस्त्र बिखरे हुए हैं, तो इससे आपके घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। दोस्तों, नंबर 4, घर के अंदर कभी भी नल है उससे पानी हर समय बहता हुआ नहीं रहना चाहिए। यदि पानी हर समय बहता हुआ रहेगा तो आपके घर में लक्ष्मी ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी। नंबर 5, दोस्तों, हमारे घर के अंदर हम जो चित्र या तस्वीरें लगाते हैं, तो उनकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के अंदर जो चलचित्र चित्र लगे हुए हैं, उनके ऊपर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे चित्र एक जगह हमें नहीं लगाने चाहिए। बहुत सारी सिनेरियाँ एक ही स्थान पर हमें घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में कलह कलेश का वातावरण बनता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे घर के अंदर हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू झाड़ू या जो पोछा लगाने की जो सामग्री है, वो बिल्कुल हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं रहनी चाहिए। हर समय उसको हमारे घर के किसी कोने में छुपा करके रखना चाहिए, और हो सके तो आपके घर के आप पश्चिम दिशा में उनकी रखने की व्यवस्था करें तो ये बहुत ही उत्तम होगा। दोस्तों, आज मुझे इस वीडियो के अंदर इतनी ही जानकारी देनी थी। अगले वीडियो में फिर मैं एक वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक्स लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ आगे और भी आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।